आप जो सुनने वाले हैं, वो कहानी इतनी डरावनी है कि आप अपने आसपास के दरवाज़ों को दोबारा देखना शुरू करेंगे। अपार्टमेंट ज़ीरो एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक कमरा जो कई सालों से बंद है, लेकिन सवाल ये है, उस दरवाज़े के पीछे क्या है? मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और आँखें मत झपकाइए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपको अपने ही दीवारों पर शक करने पर मजबूर कर दे। अनाया जब पहली बार उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर गई तो उसे लगा जैसे समय रुक सा गया हो। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं। लिफ्ट बंद थी, इसलिए उसे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। हर सीढ़ी पर उसके कदमों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ लग रही थी और पूरा कॉरिडोर उसके कदमों की आवाज़ से गूंज रहा था। कॉरिडोर लंबा था, बल्ब्स पीले रंग के और आधे बुझे हुए। दीवारों पर पुरानी पेंट छिल रही थी। हवा में हल्की सी ठंड थी। उसकी नज़र फ्लैट नंबर्स पर गई। 101, 102, 103। फिर अचानक उसके कदम रुक गए। 103 और 104 के बीच एक और दरवाज़ा था। इस पर एक लोहे की प्लेट लगी थी, जंग से भरी हुई। प्लेट पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 0। अनाया के सीने में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। 0 का मतलब क्या होता है? उसने दरवाजे को गौर से देखा। वो थोड़ा सा खुला हुआ था, बस इतना कि अंदर का अंधेरा दिखे, लेकिन कुछ समझ ना आए। उसे लगा जैसे अंदर से कोई उसे देख रहा हो। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर अपार्टमेंट 103 के अंदर चली गई। दूसरी रात जब अनाया अपना दरवाज़ा बंद कर रही थी, पीछे से हल्की सी खांसी सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो पलटी। एक बूढ़ा आदमी अपार्टमेंट 0 के पास खड़ा था। पतला सा शरीर, झुकी कमर और चेहरा इतना शांत जैसे किसी ने सालों से कुछ महसूस ही ना किया हो। लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा जिंदा थी, खुलती हुई। तुम नहीं हो। उसने कहा। उसकी आवाज़ सूखी हुई थी, जैसे लंबे समय से कम बोली हो। हाँ, अनाया ने धीरे से कहा। मैं अनाया। और आप? मैं राघव हूँ। इसी बगल वाले कमरे में रहता हूँ। अनाया का गला सूख गया और उसने हिचकिचा के पूछा। अपार्टमेंट 0 में? राघव कुछ पल चुप रहा। कॉरिडोर की लाइट फ्लिकर हुई। हाँ, काफी सालों से। उसने जवाब दिया। उस रात अनाया को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही आंखें घूम रही थी। किसी तरह अनाया ने वो रात काटी। अगले कुछ हफ्तों में राघव रोज मिलने लगा। कभी स्टेयर्स पर खड़ा, कभी कॉरिडोर में चलता। वो अक्सर बिल्डिंग के पुराने दिनों की बात करता। पहले यहाँ हमेशा चहल पहल होती थी। वो कहता। बच्चे कॉरिडोर में खेलते थे, पंछी चहचहाते थे। अनाया उसकी बातें सुनती, पर नोटिस करती कि वो कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करता। अनाया ने एक दिन उससे पूछा। आपके साथ कोई नहीं रहता? आपके घर वाले? राघव ने आंखें नीचे झुका ली। सब मुझे छोड़कर चले गए। उस पर अनाया को उस पर बहुत तरस आया। उसे लगा वो बस एक अकेला बूढ़ा आदमी है, पर उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। कुछ दिन गुजरे और एक रात उसकी नींद टूटी। अनाया को अपार्टमेंट 0 से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कमरे में चक्कर काट रहा हो। कभी कभी दीवारों के अंदर से आती हुई धीमी सी आवाज़। कोई रो रहा था। रोने की आवाज़ दबी हुई थी, जैसे कोई अपना दर्द छुपा रहा हो। अनाया घबरा कर अपने बिस्तर में आ गई और खुद को कंबल से ढक लिया। अगली सुबह उसने राघव से अपार्टमेंट 0 से आने वाली कदमों की और रोने की आवाज़ के बारे में पूछा। वो
सिर्फ मुस्कुराया और कहा, पुरानी बातें यादें बन जाती हैं और कुछ यादें हमें रुला जाती हैं। अनाया जब भी अपने दूसरे पड़ोसियों से अपार्टमेंट 0 और रात को उससे आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछती तो वो चुप हो जाते और अनाया से नज़रें चुरा लेते, जैसे वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। आखिरकार एक दिन अनाया बिल्डिंग के ऑफिस पहुंच गई और बिल्डिंग के केयर टेकर से अपार्टमेंट 0 के बारे में पूछा। केयर टेकर ने रजिस्टर खोला। जैसे ही उसने अपार्टमेंट 0 देखा, उसके हाथ कांप गए। उसने डरते हुए कहा, मैडम, वो जगह 20 साल से खाली है। अनाया को ये अटपटा सा लगा। उसने केयर टेकर को बताया, ये कैसे हो सकता है? मैं रोज वहाँ रहने वाले आदमी से बात करती हूँ। केयर टेकर ने अनाया को बताया कि अपार्टमेंट 0 को अब बस एक स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अनाया ने पूछा कि उससे पहले वहाँ कौन रहता था और उसे स्टोर रूम क्यों बना दिया गया। केयर टेकर ने रजिस्टर के पेज पलटे और अनाया को बताया, 20 साल पहले अपार्टमेंट 0 में आग लगी थी। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो उस हादसे में जलकर मर गया। अनाया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि अब तक जिसे वो अक्सर बात करती थी वो बूढ़ा कौन था, और ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उस रात अनाया खुद को रोक नहीं पाई। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे जो सिर्फ अपार्टमेंट 0 में ही मिल सकते थे। वो कॉरिडोर में गई। अपार्टमेंट 0 का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर काफ़ी गुप्त अंधेरा था। वो अंदर चले गई। कमरा खाली था, दीवारें जली हुई, ज़मीन पर राख बिखरी हुई, हवा बर्फ जैसी ठंडी। अचानक अनाया को पीछे से आवाज़ आई। तुम आ गई। अनाया डरती हुई पीछे मुड़ी। पीछे राघव खड़ा था। अब उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गहरी और खाली। वो बोला, मुझे पता था तुम आओगी। बीते हुए सालों में सब मुझे भूल गए, लेकिन तुमने मुझे याद रखा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कमरे का तापमान बढ़ने लगा और दीवारों पे आग की लपटें उठने लगी। मैं अकेला था, लेकिन अब तुम आ गई हो। इससे पहले अनाया कुछ समझ पाती, अपार्टमेंट 0 का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगली सुबह अपार्टमेंट 103 खाली था। अपार्टमेंट 0 के दरवाजे पर एक नया नाम था, अनाया। आज भी रात को वहाँ से 2 आवाज़ें आती हैं और दरवाज़ा आज भी थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे उसे किसी और का इंतज़ार हो। अब जब आपने ये डरावनी कहानी सुनी तो सोचिए आप अपार्टमेंट 0 के सामने खड़े हैं। क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे या फिर आप उस राज को अपने अंदर ही छुपा लेंगे? अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा चिल फील कराया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के डर से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।